ये कहानी है अमरीश की। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा अमरीश इंडियन एयर फोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर काम करता था। उसके माँ बाप गांव में रहते थे। छोटी उम्र से ही अमरीश हवाई जहाज उड़ाना चाहता था। तभी तो वो खिलौनों में सिर्फ हवाई जहाज की ही जिद अपने माँ पापा से किया करता। 21 साल की उम्र में जब उसने भारतीय वायुसेना के लिए पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाया तो गर्व से उसके माँ बाप का भी सीना चौड़ा हो गया था। अब तो भारत माँ की सेवा करते हुए उसे 8 साल हो गए थे। एक दिन सुबह की पीटी के बाद जब वो अपने बैरक पहुंचा तो उसके मोबाइल की घंटी बजी। पापा प्रणाम। इतने साल हो गए पापा, लेकिन मजाल है कि एक भी दिन आपने सुबह सुबह कॉल करके मेरी खैरियत ना ली हो। बाप हूँ ना, इसलिए फिक्र तो लगी ही रहेगी ना। वैसे भी कुछ दिनों में तू भी बाप बनने वाला है, तब समझेगा तू मेरी फीलिंग्स। हाँ पापा। अच्छा पापा, मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। मैं 1 सप्ताह के बाद आ रहा हूँ। और हाँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। बाय। ये कहकर अमरीश ने फोन रख दिया। मेस में जब वो नाश्ता करने बैठा तो कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। उसे लगा कि कितनी जल्दी वो बाप भी बनने वाला है। 1 साल पहले ऐसे ही जब वो सुबह की वॉक के बाद अपने बैरक पहुंचा था तो उसके मोबाइल की घंटी बजी थी। हेलो पापा प्रणाम। अरे मैं तो आपको कॉल ही करने वाला था। आप भी ना, अब मेरी चिंता करना छोड़ दो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। दूसरी ओर से अमरीश के पापा नहीं, उसके माँ के रोने की आवाज आती है। बेटा जल्दी घर आ जाओ, पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। अमरीश ट्रेन से अपने घर पहुंचा। उसके पापा अभी भी आईसीयू वार्ड में थे। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अपने पापा को जिंदगी और मौत से जूझते देखना अमरीश के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत रखी। डॉक्टरों की कोशिश से उसके पिता स्वस्थ होकर घर तो आ गए, लेकिन ब्रेन हेमरेज के बाद हुए पैरालिसिस के अटैक के कारण वो ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। अमरीश अपने पिता की व्हीलचेयर पकड़कर उन्हें टहला रहा है। उसकी माँ भी साथ में है। और कितने दिन की छुट्टी बची है बेटा? अभी छुट्टी है पापा। बेटा पता नहीं अब मैं कितने दिन और बचूं या ना बचूं। बस अपने जीते जी अपनी बहू को देख लूं तो शायद चैन से मर सकूं। अमरीश अपने पिता की बात सुनकर बहुत भावुक हो गया। उसने शादी के लिए हामी भर दी। जल्द ही उसकी शादी संगीता से हो गई। उसके माता पिता बहुत खुश थे। थोड़े दिनों बाद अमरीश वापस ड्यूटी पर लौट गया। कुछ दिनों बाद ही उसे संगीता के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली। ओह लव यू लव यू लव यू, तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी है। मैं भी अब बाप बन जाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएंगी। मैं भी तो माँ बन जाऊंगी। मेरी जिम्मेदारियां तो आपसे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं। बाप बनने की बात सुनकर अमरीश की खुशियों का ठिकाना न रहा। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपने बच्चे को गोद में खिलाना चाहता था, उसे सीने से लगाना चाहता था। दिसंबर तक डिलीवरी होने की संभावना थी। उसने दिसंबर की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और संगीता को कहा कि वो दिसंबर में आ रहा है। इस बीच छुट्टियों पर जाने के 1 सप्ताह पहले एक दिन जब अमरीश के यूनिट के कुछ दोस्त अपने बैरक में बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे। ओए अमरीश, और तेरी बारी, तू से गाना गा। हवन कुंड मस्तों का झुंड सुन सारी रात, अब ऐसी रात रख दिल पर हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। वो सभी मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक टीवी पर न्यूज फ्लैश होने लगी। सभी लोगों का ध्यान टीवी पर गया। आज फिर से दुश्मन देश की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया और हमारी पोस्ट पर लगातार फायरिंग की। भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन दोपहर बाद घटी एक घटना से पूरा भारत हिल गया। दुश्मन सेना ने आतंकवादियों की मदद से हमारी इंडियन आर्मी के जवानों से भरे 3 ट्रकों पर बम से हमला कर दिया। हमारे कई जवान इसमें शहीद हो गए हैं। तभी बैरक का सायरन जोर जोर से बजने लगा। सभी समझ गए कि दुश्मनों की तरफ से हुई इस नापाक हरकत का जवाब देने की रणनीति बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होगी। इसीलिए सभी को वहाँ इकट्ठा होना होगा। सभी वहाँ पहुँचे। जवानों, यही है वो ठिकाने जहाँ बैठकर दुश्मन सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए।
हमारे बहादुर इंडियन आर्मी के सैनिकों की शहादत का बदला हमें लेना होगा। इस बार हमारी आर्मी के जवानों के बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब दुश्मन देश को देना होगा। कोई शक? नो सर। इस बार हमारी भारतीय वायुसेना उनकी सीमा में घुसकर उन्हें मारेगी और उन्हें ऐसा मारेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमरीश इस ऑपरेशन को लीड करेंगे और उनका साथ देंगे सतवीर सिंह। कोई शक? नो सर। हाउस द जोश? हाय सर। हाय सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उसी दिन रात को दुश्मन देश की सीमा में घुसना था। अमरीश अपने साथी जवानों के साथ फाइटर प्लेन लेकर दुश्मन देश की सीमा में घुस गया और उनके कई ठिकानों को एक एक कर निशाना बनाने लगा और वहां बम बरसाने लगा। दुश्मन सेना के बीच अचानक हुए इस हमले से खलबली बढ़ गई। इस भारतीय फाइटर प्लेन ने हमारे इलाके में भारी तबाही मचा दी है। वो आ तो गया है हमारी सीमा में, नुकसान भी हमारा किया है, लेकिन वापस जाएगा नहीं। धज्जी उड़ा देंगे हम उसकी और उसके फाइटर प्लेन की। अमरीश का मिशन पूरा हो गया। उसने सभी टारगेट्स को उड़ा दिया था। जब वो वापस लौट रहा था तभी दुश्मन सेना के विमान पीछे से बम बरसाने लगे। ये हमेशा पीछे से ही कायरों की तरह हमला करेंगे। अमरीश, तू कंट्रोल संभाल और इनको बता कि आगे से बहादुरों की तरह हमला कैसे होता है। अमरीश ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके विमान को भी हाथ गिराया, लेकिन दुश्मनों के एक गोले से वो अपने विमान को भी नहीं बचा सका। उसके विमान में आग लग गई और वो तेजी से नीचे गिरता हुआ जमीन से टकरा गया। मुबारक हो, बेटा हुआ है। आप सभी लोग थोड़ी देर में उससे मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद सभी वार्ड में आ जाते हैं। ओए जूनियर पायलट, तू तो बिल्कुल अपने दादाजी के जैसा दिखता है। ये तो मेरे जैसा है पापा। अमरीश अपने बेटे को गोद में उठा लेता है, उसे सीने से लगाता है और उसे चूमते हुए कहता है, पापा आज सच में रोने का मन कर रहा है। आज पहली बार ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहा हूँ। आप ठीक कहते थे पापा, जब बाप बनोगे तो पता चलेगा। थोड़ा इसकी दादी को भी इसे खिलाने का मौका दो। देखो तो कैसे ये मेरे पास आने के लिए अपने हाथ पैर मार रहा है। अरे रे रे मेरा बच्चा। हाँ माँ, अब तुम ही लोगों को इसे संभालना है, इसका ध्यान रखना है। मुझे तो जाना होगा। अरे आज ही तो आया है, आज ही चला जाएगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि अस्पताल में लगी टीवी पर न्यूज फ्लैश होती है। बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमरीश और उनके साथी सतवीर सिंह अपने मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दुश्मन सेना के बीच से वापस लौट रहे थे। तभी उनके विमान को दुश्मन सेना ने निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में वो भी शहीद हो गए। अमरीश का पूरा परिवार ये सब सुनकर शॉक रह गया, क्योंकि उनका बेटा अमरीश उनके पास ही खड़ा था। लेकिन कुछ देर बाद, पापा अब मुझे जाने दीजिए, लेकिन वादा करिए मेरे बेटे को भी आप पायलट बनाइएगा। वादा करिए ना पापा, प्लीज। उसके बाद अमरीश वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद उसके पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। उसके दुधमुहे बच्चे को तो पता भी नहीं था कि उसके पापा अब उसे कभी भी अपनी गोद में नहीं खिला सकेंगे, उसे सीने से नहीं लगा सकेंगे। वो तो भारत माता की ड्यूटी निभाकर लंबी छुट्टी पर चले गए थे। ऐसी छुट्टी जिस छुट्टी से